वेलकम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपका तीसरा दिन है और तीसरे दिन मैं आपके लिए होमवर्क लेकर आया हूँ। होमवर्क देने के पहले आपसे मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ जो आपका मैथ से संबंधित प्रॉब्लम से संबंधित है। तो गौर से सुनिएगा, ठीक है? और स्मार्ट तरह से तैयारी करिएगा, ठीक है ना? आपको आज मैं बताने वाला हूँ कि किस चैप्टर से जो आपके हैं क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, ठीक है? और लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं 5-5 नंबर के होते हैं, वो आपको कहाँ से मिलेंगे। और उस चैप्टर को कर लेंगे तो आप आराम से 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं और 20 नंबर मिल सकता है। 20 नंबर अपने आप में मायने रखता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों? तो आपका जो सबसे पहला चैप्टर करनी है, याद रखिएगा, ग्राफ जो आता है ना, टू लीनियर वाला एक्स और वाई वाला जो ग्राफ आता है बनाने के लिए, पहला चैप्टर आपको ग्राफ की करनी है। तो ग्राफ से एक क्वेश्चन आता है आपका 5 नंबर के आते हैं। कितने आते हैं? 5 नंबर के आते हैं दोस्तों, ठीक है? तो दूसरा आता है आपका ट्रिगोनोमेट्री। तो याद रखिएगा दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री से कम 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं टोटल। एक 5 नंबर में आता है, फिर 2 नंबर में आता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है। यानी 15 नंबर का टोटल क्वेश्चन आपका आता है किससे? तो ट्रिगोनोमेट्री से आता है। 5 नंबर का ग्राफ से याद रखिएगा। और 15 नंबर के आसपास लगभग मानी ट्रिगोनोमेट्री से आता है, ठीक है? और उसके बाद आपको तीसरा क्या करना, हाइट एंड डिस्टेंस करनी है। मात्र 16 से 17 क्वेश्चन एनसीईआरटीज़ में है, उसको कर लेना है। और क्वेश्चन बैंक में जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसको कर लेना है बस। तो 5 नंबर आपके हो गए हाइट एंड डिस्टेंस से। तो आपको अभी मैंने 3 चैप्टर बताया, पहला ग्राफ, दूसरा ट्रिगोनोमेट्री और तीसरा मैंने बताया हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है दोस्तों? उसके बाद एक चैप्टर आता है कंस्ट्रक्शन, जो पूछता है हम लोग को सर्किल से रिलेटेड भी होता है और ट्रायंगल से रिलेटेड भी होता है, जो आपको 5 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है दोस्तों? उसके बाद आपका आता है क्या बोलेंगे, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री थोड़ा टफ होता है, फिर भी कोशिश करेंगे उसको करने का, ठीक है? जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं बता दिया करूँगा जो आपको करना है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करनी है ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है? और उसके बाद आपको क्या करना है, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स को करना है। तो ये आपको मैंने 6 चैप्टर बताया है। 6 चैप्टर्स आपको अगर बना लेते हैं तो 50 नंबर के आसपास आपको इससे आ जाएगा, इस 6 चैप्टर में मात्र, ठीक है ना? तो आपको याद रखना है। तो इस चैप्टर को ना खूब प्रैक्टिस करिए, रोज़ बनाइए, कम से कम इसको ज़्यादा से ज़्यादा समय पे, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करने पे ध्यान दीजिए। क्योंकि 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन आपके बनेंगे तो 20 मार्क्स के इधर हो गया, और उधर से आपको पॉइंट कम से कम जाएंगे 20 से 25 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव में हेल्प मिल जाएगा। तो आपका इधर से पास होने लायक तो 45 नंबर तो ऐसे ही हो गया, 6 चैप्टर से हो रहा है, और शॉर्ट क्वेश्चन भी 2 नंबर में आपका ही होगा ही। तो ये याद रखिएगा, यानी 70 के आसपास, तो 60 से 70 नंबर इससे आपको आ जाएंगे इस 6 चैप्टर से। तो ध्यान से इसको बनाना है, ठीक है? तो बाकी जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उसको भी कवर करेंगे, बट पहले मैं बड़ा बड़ा चैप्टर को कवर करवाऊंगा और उसको वापस रिवाइज भी करवाऊंगा, ठीक है? तो अब वो फिर वापस सुन लीजिए कौन कौन से चैप्टर आपको मैंने बोला है। पहला चैप्टर ग्राफ को कंप्लीट करना है, ग्राफ को करते चलना है। ज्योमेट्री हुआ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो बोलते हैं हम लोग, ट्रायंगल हुआ, सर्किल से रिलेटेड हुआ, जिसमें थेल्स, पाइथागोरस, है ना, समरूप थ्योरम्स पढ़ते हैं, ये सारे थ्योरम्स जो होते हैं, ठीक है? उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री करना है, और जैसे कि मैंने आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री तो पूरा कवर करवा दिया है, पूरा आपको होमवर्क देके कंप्लीट करवा दिया है। स्टैटिक्स हुआ दोस्तों, स्टैटिक्स को भी करना है। और उसके बाद कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन आपको बनाना है, फोटो बना के उसमें ड्रॉ करना पड़ता है, उसको लिखना पड़ता है, उसमें 5 नंबर आपके हैं। एक और आता है हाइट एंड डिस्टेंस आते हैं। ये 6 चैप्टर्स जो है अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसको आपको कवर करनी है, ठीक है दोस्तों? तो आज के होमवर्क से आपको जो है, सो आज चलिए आपको आज होमवर्क देता हूँ। तो साइंस में आपको है लेसन्स 3 मिलेंगे, जिससे ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है, ठीक है? जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो इसको याद रखें, बहुत ईजी चैप्टर भी है। तो आपको चैप्टर 3 याद करना है, ह्यूमन आई, ठीक है दोस्तों? और साथ में इसका क्या करना है, ऑब्जेक्टिव भी करना है। और एक नया बात याद रखिएगा दोस्तों, अभी आपको मैं होमवर्क के साथ साथ तो क्या कराने वाला हूँ, ऑब्जेक्टिव भी करवाने वाला हूँ साथ में, चैप्टर वाइज। जो आपको मैंने होमवर्क दे चुका है उसको ऑब्जेक्टिव भी करवाने वाला हूँ। तो आप लोग लगाइएगा क्वेश्चंस को, देखिएगा कि आपके कितने सही हो पा रहे हैं, ठीक है? इस बात को याद रखिएगा, और पूरा वीडियो देखिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा पाए, ठीक है? और बोर्ड में अच्छे स्कोर कर पाएँ। तो
तो आपको आज का साइंस फिजिक्स में आपका क्या चैप्टर मिलता है, लेसन 3 मिलती है, और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बायो में आपको मैं देने वाला हूँ 3 क्वेश्चंस देने वाला हूँ जो कि आपको प्रैक्टिस करनी है चित्र फोटो वाले। पहला है कि डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, और पुष्प का निषेचन जो आता है ड्रॉ करने के लिए। ये सारे 5-5 नंबर के क्वेश्चन है जो कि ये बायोलॉजी से आते हैं, कोई एक क्वेश्चन देगा आपको याद रखिएगा। एक आता है तंत्रिका तंत्र कोशिका, ठीक है, तंत्रिका तंत्र कोशिका जो है उसको प्रैक्टिस करना है, वो आपको क्वेश्चंस उससे भी बनते हैं, ठीक है। आज हम लोग संस्कृत का जो है वो अगले चैप्टर लेसन 3 लेने वाले हैं, आलस्य कथा। कौन सा लेने वाले हैं, आलस्य कथा कर लीजिएगा दोस्तों। और ग्रामर पोर्शन में आपको करना है कारक, ठीक है। इससे पहले प्रत्यय उपसर्ग करा चुका हूँ, आज आपको दिए कारक दे रहा हूँ, ठीक है। और आपको अनुच्छेद में किसको करना है, अस्माकम देश को कर लेना है, बहुत ही बेबीआई है। और परोपकार और दुर्गा पूजा, इन तीनों को कर लेना है। तो वापस सुन लीजिए, आपको संस्कृत में क्या करना है, आलस कथा पे करना है ना, और कारक जो ग्रामर पोर्शन पे है, और अस्माकम देश जो है दोस्तों उसको करना है, और उसके बाद परोपकार जो चैप्टर है उसको करना है, और दुर्गा पूजा पे भी कर लेना है, ठीक है दोस्तों। इस बात को याद रखिएगा, जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। समय कम है और करना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अब आते हैं आगे मैथ के लेके आते हैं। मैथ्स में आपको करना क्या है, 2020 का जो है आपको क्वेश्चन सेट लगानी है, और वो कौन सा, फर्स्ट शिफ्ट का बनाना है। क्या बनाना है, फर्स्ट शिफ्ट का बनाना है। और आज का जो होमवर्क है मैथ में, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिगोनोमेट्री पूरा कवर करवा चुका हूँ मैं आपको। उसके बाद आपको हाइट एंड डिस्टेंस करना है, ठीक है दोस्तों। हाइट एंड डिस्टेंस आपका होमवर्क है। तो आई होप आप लोगों ने इससे पहले वाला होमवर्क भी किया होगा, ठीक है। आज का तीसरा दिन का होमवर्क आपको मिल चुका है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिए। और कमेंट करके आप लोग बताइए कि किन किन लोगों ने अपना होमवर्क पूरा किया है, और किन किन लोगों को नंबर ग्रो हो रहा है, नंबर बढ़ते जा रहा है, और किन को फ़ायदा हो रहा है, लग रहा है कि नहीं हमको पढ़ाई पे मन लग रहा है और पढ़ पा रहे हैं पूरा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।